सो लाइक इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इकोनॉमी, जो कि हमारे यूपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है। अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स में तो ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और अगर हम बात करते हैं मेंस में तो मेंस में जीएस 3 में ये अप्रोक्सीमेट 125 नंबर का ये मार्जिन रखता है। तो ये वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। हम समझेंगे इसके रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है और इसको कैसे कवर करना है। वीडियो को देखने के बाद में इकोनॉमी के रिगार्डिंग जितने भी डाउट है सभी सॉल्व हो जाएंगे। अक्सर डाउट आता है मुरदाल सर के नोट्स को लेकर, क्या बिना मुरदाल सर के नोट्स के इकोनॉमी को कवर नहीं किया जा सकता, और अगर किया जा सकता है तो कौन कौन सा रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द डाउट जो कि एस्पिरेंट के द्वारा पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इकोनॉमी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। लाइक फॉर प्रीलिम्स अप्रोक्सीमेट हर साल 20 से 22 क्वेश्चंस आते हैं। ये छोटा मार्जिन नहीं है, 20 से 22 क्वेश्चंस मतलब 40 से 44 मार्क्स। प्रीलिम्स की कट ऑफ जाती है 100 की। अगर आप 100 के अंदर बात करते हैं इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट जो अकेला 40 नंबर के क्वेश्चंस लेके आता है, तो ये कम नहीं है। वैसे अगर आप कितनी कोशिश करें 40 के 40 सही नहीं कर सकते, 40 के 40 नंबर नहीं ला सकते, यानी कि 20 के 20 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। बट अगर हम सही से स्ट्रेटेजी बना के चले तो इन 20 में से आराम से 14 से 16 क्वेश्चन कर सकते हैं। वो आपकी स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है। बात करते हैं मेंस में तो हर साल 125 नंबर अकेला ये लेके आता है जीएस 3 में। तो आप मान सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। और अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू में, देखिए आप अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे, फिर भी इकोनॉमी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। इंटरव्यू आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इकोनॉमी से ही पूछे जाते हैं। बजट से, इकोनॉमी सर्वे से, न्यू पॉलिसी पे, गवर्नमेंट पॉलिसी पे, सारे क्वेश्चंस आपके इकोनॉमी से रहते हैं। तो इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके यहाँ पे भी काम करेगा, कि सिर्फ प्री और मेंस में काम करेगा। इकोनॉमी सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, अगर आप प्लान बी बनाते हैं तो इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा अलग अलग एग्जाम में हेल्प होती है। लाइक अगर हम आरबीआई के एग्जाम में बात करते हैं तो वहाँ पे भी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ऐसा है कि ये सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी सब्जेक्ट में आते हैं। जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमी से नहीं है उनको इकोनॉमी को समझने में नहीं याद आ जाती है कि कैसे इसको समझना है। इस वीडियो के अंदर हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इकोनॉमी को कवर कर सकते हैं। बट उससे पहले अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट है तो आपको यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर ये आपको देखने को मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मेरे से बात करके अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएंगे। और आप अभी जाकर सेव करके एक बार हाई जरूर भेजिएगा, ताकि आप फ्यूचरिस्टिक जुड़ जाए और आपको व्हाट्सअप के ऊपर टाइम टू टाइम अपडेट भी मिल जाए। साथ में हमने अभी एनसीईआरटी की सारी पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा, वहाँ से आपको हेल्प ये होगी कि सारी चीज़ें एक ही जगह पे देखने को मिल जाएगी। लाइक अभी भी बीच में खबर आई थी कि टेलीग्राम डिलीट हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस झंझट से अगर आपको बचना है तो आप आकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पे सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। आपको अगर लिंक से नहीं डाउनलोड हो रहा है तो आप डायरेक्ट सिविल एस्पिरेंट सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। 25 MB का है, तो आप इसको डाउनलोड जरूर कीजिएगा। आपको यहाँ पर 6 से 12 तक सारी एनसीईआरटी देखने को मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगी, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में यहाँ पर ओल्ड एनसीईआरटी भी देखने को मिल जाएगी। इन सबके साथ में आप चाहे तो इस इन्फॉर्मेशन को आगे एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट ये जानकारी सिर्फ उनके लिए जिनको नीड है। अक्सर मेरे पास में कमेंट आती है कि वो यूपीएससी की तैयारी को शुरू करना चाहते हैं, बट वो कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं कि किन किन चीज़ों को शुरुआत में पढ़ना है। काफ़ी एस्पिरेंट ऐसे भी हैं, अगर आपके साथ में भी ऐसा है तो कमेंट करके बता सकते हैं। 2 से 3 महीने से वो सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं कि तैयारी को शुरू कैसे करना है। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, टॉपर्स के वीडियो सुन रहे हैं, फिर भी कन्फ्यूजन में हैं। हमने आपके लिए कोर्स लाया है यूपीएससी शून्य से शुरुआत, जिसकी प्राइस काफ़ी नॉमिनल रखी है। कोई भी एस्पिरेंट इसको बाय कर सकता है, जिसके अंदर आपको 1-to-1 मेंटरशिप का प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। अक्सर शिकायत रहती है कि काश आपके घर में भी कोई ऐसा सीनियर हो जिनसे आप बात कर सको, और ये मुझे अक्सर काफ़ी एस्पिरेंट बोलते हैं। तो इसके लिए हमने आपके लिए कोर्स शुरू किया है। इसके साथ में वो एस्पिरेंट जो 2025 या फिर 2026 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए यूपीएससी डेली मेंटरशिप प्रोग्राम है। आपको डेली बेसिस पे टारगेट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। वीकली रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी, डेली 25 MCQ देखने को मिल जाएगा, और पूरे 9 महीने में यूपीएससी के जीएस के सिलेबस को प्री प्लस मेंस के हिसाब से कैसे कवर करना है, इसके लिए 270 डे का वर्टिकल प्लान देखने को मिल जाएगा। और 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी प्राइस है 799 रुपीज़। काफ़ी नॉमिनल चार्ज है। अगर आप चाहें तो इसको आप इनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हैं। सो हम बात कर रहे थे इकोनॉमी के रिगार्डिंग। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी के लिए पढ़ना क्या क्या है, मैंने आपको बताया प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे रिसोर्सेज तो ज़्यादा होंगे।
आपको यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ना रहेगा, स्टैटिक के लिए बुक पढ़नी रहेगी, बजट पढ़ना रहेगा, इकोनॉमी सर्वे पढ़ना रहेगा, करंट अफेयर्स पढ़ना रहेगा, लास्ट में आपको पीटी 365 से रिवाइज करना रहेगा। मेंस के लिए भी आपको स्कीमें वगैरह मेंस 365 से पढ़नी रहेगी। प्रीलिम्स के एमसीक्यू पीवाईक्यू दिखने रहेंगे और मेंस के लिए पीवाईक्यू और आंसर राइटिंग करनी रहेगी। ये सारे रिसोर्सेज है जो कि आपको इकोनॉमी के लिए फॉलो करने रहेंगे। अब हम समझते हैं एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। क्या एनसीईआरटी जरूरी है इकोनॉमी के लिए पढ़नी? समझते हैं एनसीईआरटी सब्जेक्ट किसके सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी अवेलेबल है। वो है 9 से 12 के लिए। अगर मैं आपसे बोलूँ अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ेंगे तो इकोनॉमी में खास आपका नहीं बिगड़ेगा अगर आप कोचिंग करने वाले हैं तो। लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं करने वाले हैं तो आपको इकोनॉमी की एनसीईआरटी देखनी चाहिए। बात रहती है कि इकोनॉमी की एनसीईआरटी हमें वैसे भी समझ में नहीं आती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमी को पढ़ने के लिए आपको यूट्यूब के लेक्चर की तो जरूरत पड़ेगी। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसके लिए जो इसकी एनसीईआरटी है उसकी पूरी समरी को 2-3 वीडियो में समझा दूंगा। कारण ये रहता है कि यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे 9th और 12th की 9th और 10th की एनसीईआरटी, वहाँ पे तो इतना इश्यू आएगा नहीं, पर 11th-12th की एनसीईआरटी में आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। तो आपको एक यहाँ पे एक सलाह देना चाहूँगा मैं। एनसीईआरटी लिखी कब गई थी? 2006 में, और हम तैयारी कब के लिए कर रहे हैं? 2025-26 के लिए, यानी कि कितने साल हो गए? 20 साल। आपको लग रहा है कि इकोनॉमी के एनसीईआरटी में जो भी डाटा दे रखा होगा आपको क्या लग रहा है वो रिलेवेंट होगा? कहीं पर भी रिलेवेंट नहीं है। तो आपको करना क्या है? एनसीईआरटी को एज ए नॉवेल की तरह ही पढ़ेंगे। ज़्यादा कन्फ्यूज मत पढ़िए। काफ़ी लोग पूछते हैं कि इकोनॉमी की एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही, वो आएगी भी नहीं। आपको करना है क्या है? इकोनॉमी की एनसीईआरटी को खोलना है, जो भी इसके अंदर डेफिनेशन लिखी है वो पढ़नी है, जो भी वहाँ पे आपको एक बेसिक समझ डेवलप हो रही है वो समझिए। कारण ये है कि आप जो भी नोट्स को लेंगे इकोनॉमी की उसमें आपके एनसीईआरटी कवर रहती हैं। जो लोग मुरदाल सर के नोट्स को फॉलो करते हैं उनको पता है कि मुरदाल सर के नोट्स में एनसीईआरटी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहती हैं। बाकी एनसीईआरटी के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उस नंबर पर पूछ सकते हैं। बात करते हैं प्रीलिम्स और मेंस की। तो प्रीलिम्स और मेंस की मैंने आपको शुरुआत में बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा आपने जिसका जिक्र सुना है, जिसका नाम सुना है, वो है मुरदाल सर के नोट्स। मुरदाल सर, मुरदाल पटेल, जो कि अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं, इनके नोट्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनके टीचिंग लेक्चर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसके बाद में रमेश सिंह, एक बुक का आपने नाम सुना होगा, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हिंदी मीडियम के काफ़ी एस्पिरेंट रमेश सिंह को लेते हैं। इसके साथ में एक बुक आती है संजीव वर्मा। अगर मुझे पूछे रमेश सिंह वर्सेस संजीव वर्मा की, तो इसके पीछे कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। पर आपको अगर सीधी भाषा में बताऊं, अगर आप कोचिंग नहीं करने वाले हैं तो रमेश सिंह लीजिएगा, और अगर आप कोचिंग करने वाले हैं तो बुक के फॉर्मेट में अगर आप लेना चाहें तो आप संजीव वर्मा ले सकते हैं। ये उनके लिए जो मुरदाल सर के नोट्स फॉलो नहीं करने वाले हैं। वैसे एक वीडियो सेपरेटली हम करेंगे मुरदाल सर के नोट्स को कैसे पढ़ना है। ये इसके लिए क्योंकि संजीव वर्मा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम पेजों में लिखी गई है। मुश्किल से इसके अंदर 200-250 पेज है, और आप देखेंगे इसके अंदर चीज़ों को काफ़ी शॉर्ट पे कंप्लीट चीज़ों को समझाया है। तो अगर आप कोचिंग करने वाले हैं तब तो आप काफ़ी आसानी से समझेंगे, और अगर आपको नहीं करने वाले हैं तो आपको डिटेल में चीज़ों को पढ़ना है तो आपको रमेश सिंह हेल्प करेगी। इसके साथ में एक बुक और आती है विवेक सिंह की। विवेक सिंह जो कि पहले ऑफलाइन के टीचर थे सुब्रा रंजन में, फिर उन्होंने प्रेप लेटर को ज्वाइन किया, अभी वो अनअकैडमी पे हैं, और काफ़ी पॉपुलर टीचरों में से एक टीचर है विवेक सिंह। इनकी भी एक बुक आती है, बट इस बुक को आप तभी लीजिएगा जब आप विवेक सिंह से पढ़ने वाले हैं। अदरवाइज इस बुक की रिलेवेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि विवेक सिंह जहाँ से पढ़ाते हैं वो उनकी बुक से हैं। और बिलीव मी, अगर मुझे बात करें, अगर आप विवेक सिंह के लेक्चर देख रहे हैं और फिर अगर आप बुक देख रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि इन दोनों बुक से ये बुक बेटर बन जाएगी अगर आप इनके लेक्चर देख रहे हैं तो। इसके साथ में श्री राम IAS के भी नोट्स आते हैं, जो कि आप ले सकते हैं इकोनॉमी के लिए। ये आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे और हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको दृष्टि की बुक देखने को मिल जाएगी इकोनॉमी के लिए। मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, कारण ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो काम की नहीं है वो भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा लिखी गई है। आप काफ़ी लोग बोलेंगे ऐसा कैसे कह रहे हो। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पूरी बुक काम की नहीं है, बुक काम की है, चीज़ें बहुत अच्छी लिखी गई है, बट उसमें कुछ एक चीज़ें ऐसे, कुछ एक चैप्टर ऐसे जो अभी के लिए इतने रिलेवेंट नहीं है, उनको काफ़ी डिटेल में वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर आप टीचर के साथ में पढ़ रहे हैं तब सही है, तब आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि किन किन टॉपिक को छोड़ना है। तो मार्केट में कौन कौन सा रिसोर्सेज अवेलेबल है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, वो मैंने आपको अभी बता दिया यहाँ पे। अब बात करते हैं इकोनॉमी के स्टैंडर्ड सोर्सेज को हमने देख लिया। अगर हम बात करते हैं कि इनमें से किन किन चीज़ों को पढ़ना है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप बिना कोचिंग के साथ में पढ़ना चाहते तो इस बुक को, कोचिंग के साथ में पढ़ना चाहते तो संजीव वर्मा को, विवेक सिंह से लेक्चर रहते हैं तो विवेक सिंह की बुक को, और अगर आप नोट्स को लेना चाहते हैं मुरदाल सर वर्सेज श्री राम IAS में, तो वैसे मुरदाल सर के नोट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बट उनको समझने के लिए आपको लेक्चर की नीड रहेगी। इसके कारण आप श्री राम IAS के नोट्स ले सकते हैं। मुरदाल सर के नोट्स को बिना टीचर के लेक्चर के कैसे पढ़ना है उसके लिए आपको सेकंड वीडियो देखना रहेगा, और दृष्टि के रिगार्डिंग मैंने आपको जानकारी बता दी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बजट, हाउ टू रीड बजट एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द बजट। लाइक फॉर प्रीलिम्स, हर साल
2 के आसपास क्वेश्चंस बजट से रहते हैं। वैसे तो अतरंगी क्वेश्चंस नहीं होते, अगर आप ढंग से बजट को पढ़ते हैं तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, पर आपको ये पढ़ना जरूरी है। सिर्फ प्रीलिम्स के लिए काम का नहीं है ना, मेंस के लिए काम का है। बजट के जो फैक्ट होते हैं ना, बजट का जो डाटा होता है ना, वो आपके मेंस में हेल्प करेगा। तो इसके लिए करना क्या होगा, बजट आपको पढ़ना होगा। और बजट कहाँ से करना है? आप बोलेंगे कि मैं 2025 के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या आपको 2024 का बजट पढ़ना है? हाँ, पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि जब आप 2025 का बजट डायरेक्ट उठाएंगे तो वो आपको इतना समझ में आएगा नहीं। इसके लिए आपको पहले एक बार अगर आपने बजट पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि कैसा बजट को सुनना है और कैसा बजट को समझना है। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, आप मुरदाल सर के वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप बजट के फ्री लेक्चर है विन 24 सीरीज, यहाँ पर आपको बजट की फ्री सीरीज देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं और यहीं पे आपको इकोनॉमी सर्वे के भी फ्री रिसोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। इसको कर सकते हैं और जब नेक्स्ट ईयर जब भी आएगा आपका एग्जाम, उस समय तो यूट्यूब पे हर एक टीचर पढ़ाएगा, तो वो इतना इश्यू नहीं है। पर एक बार आप बजट को पहले पढ़ कर रखिएगा, तब आप इकोनॉमी को भी अच्छे से समझेंगे और किसी भी व्यक्ति से बहस करेंगे, किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो आप एक रिलेवेंट टॉपिक के साथ में करेंगे। अब बात करूंगा मैं आपको वो रिसोर्सेज जो आपको कोई कोचिंग पे या फिर कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताता है। वो देखिए, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। विवेक सिंह अच्छे टीचर है। अगर मैं पर्सनली जो पुराने एस्पिरेंट है उनको पता है कि विवेक सिंह कौन है। विवेक सिंह हर साल 500 MCQ निकालते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक। वो मैं भी अपना टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ उनके, वो डायरेक्ट फाइल को अपलोड करता हूँ। प्रीलिम्स से पहले इन 500 MCQ को जरूर लगाएगा। ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक होते हैं और ये मैं जानकारी क्यों बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों को तो पता नहीं होती। और बाकी बात, जो लोग इकोनॉमी को भी शुरू करने वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि उनके पास में 500 MCQ मार्केट के जो सबसे बेस्ट है वो फ्री में अवेलेबल हैं। और अगर आप यहाँ से MCQ को लगाते हैं तो आपके जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तभी आपकी इकोनॉमी की तैयारी शानदार हो जाएगी इन MCQ से प्रैक्टिस करने से। अगर आपको लगता है कि आपको इन MCQ की नीड है तो आपको जो मैंने नंबर दिखाया था शुरुआत में, ये यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा MCQ फॉर इकोनॉमी, आपको इकोनॉमी के MCQ मिल जाएंगे। देखिए, सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो सीधी सी बात है, आपका एक लाइक तो बनता है। इसके साथ में एक और चीज़ बताना चाहूँगा, लाइक काफ़ी लोग मुरदाल सर करते हैं। सिर्फ मुरदाल सर ही नहीं है इकोनॉमी के लिए, और भी मार्केट में टीचर हैं जो कि सही है, जो कि इकोनॉमी के लिए कह सकते हैं। ये स्लाइड बनते वक्त शायद जहाँ से हमने स्लाइड को रेडी किया है वहाँ से ये लोगो रह गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो लाइक हम बात कर रहे थे विवेक सिंह के रिगार्डिंग और विवेक सिंह के नोट्स के MCQ के रिगार्डिंग, और मुरदाल सर से कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए, मुरदाल सर के नोट्स प्रीलिम्स के डाटा को काफ़ी अच्छे से और काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर करते हैं। पर जो लोग हिंदी मीडियम से है ना, उनके लिए दिक्कत होती है मेंस के लिए। कारण ये रहता है कि उनके नोट्स मेंस में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में लिखे गए, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप मेंस के लिए और डाटा को अच्छा से कवर करना चाहते हैं तो फॉरम आईएएस के एक टीचर है दिपिन सर सच में काफ़ी अच्छे हैं मेंस के लिए। जरूरी नहीं है कि आपको इनसे पढ़ना ही है, पर अगर आपको कहीं पे यूट्यूब पे वगैरह, या फिर यूट्यूब पे तो वैसे इनके लेक्चर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, ये फ्री में नहीं पढ़ाते हैं, इनका कोर्स वैसे बहुत ज़्यादा महंगा आता है, पर मेंस स्पेसिफिक इनकी सीरीज होती है। अगर आपको टेलीग्राम पे कहीं पे भी फ्री में लेक्चर देखने को मिल जाए तो आप लीजिएगा जरूर, मेंस में आपको डेफिनेटली हेल्प होगी यहाँ से। बाकी अगर आपको इनकी PDF की नीड है तो आप यहाँ पे MCQ कर सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं दिपिन सर की PDF को भी अवेलेबल करवा दूंगा। ये सारी जानकारी मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है। जब आप इन टीचरों के बारे में पता करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के लिए जाने जाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आप किन किन चीज़ों को मिस कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको टेलीग्राम पे फ्री में देखने को मिल जाती है, आजकल आपको पता होगा कि टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलती हैं, तो अगर आपको ढूंढ लेते हैं तो आपको हेल्प होगी। हमने बात कर ली कंटेंट क्या क्या अवेलेबल है, सोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, NCERT की इंपॉर्टेंस क्या है, बजट क्या है, इकोनॉमी सर्वे क्या है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द करंट अफेयर्स। फॉर करंट अफेयर्स वी हैव 2 सोर्स। फर्स्ट इज द डेली न्यूज़पेपर, सेकंड इज द मैगजीन। काफ़ी लोग होंगे जो मंथली बेसिस पे मैगजीन पढ़ते हैं, और जो लोग मंथली बेसिस पे मैगजीन नहीं पढ़ते उनके पास में एक सोर्स होता है PT 365। अगर मेरे से पूछा जाए क्या PT 365 काम का है इकोनॉमी के लिए, तो मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल नहीं। कारण ये है कि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप 1 साल के बाद में पूरा इकोनॉमी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ के चीज़ों को नोट्स बनाकर रखते हैं तब तो अगर आप PT 365 पढ़ेंगे तो आपके काम आएगा, अदरवाइज ये यूजलेस बन जाएगा। इससे बेटर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन पढ़िएगा, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। साथ में PYQ, UPSC के लिए मैं आपको बोलूँगा कि फ्री के गुरुजी हैं आपके ये। अगर आप PYQ को साथ में लेके चलते हैं तो आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। और अगर मैं प्रीलिम्स में बात करूँ ना, मैंने आपको शुरुआत में बताया था 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। इन 20 से 22 क्वेश्चन में हर साल के 6 से 8 क्वेश्चन वो होते हैं जो PYQ से
रिपीटेड होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट से, ऑप्शन से, कहीं ना कहीं से रिलेवेंसी आपको मिल जाएगी। जैसे कि आपको पता चलेगा कि इकोनॉमी का जब पूरा सिलेबस देखेंगे उसमें 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक जो मनी बैंकिंग फाइनेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है। कुछ एक चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स के स्पेसिफिक आते हैं, लाइक इन्फ्लेशन है। प्रीलिम्स में हर साल इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आएगा। तो आपको पता है कि इन कॉन्सेप्ट को ज़्यादा ढंग से पढ़ना है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाले टॉपिक को अगर आप देखेंगे, मन होता था आ जाता है, मन होता है तो नहीं आता। पर अगर आप हर साल देखेंगे, जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, मनी बैंकिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी है, हर साल क्वेश्चन आता है। कहाँ से समझ में आता है ये सब? पीवाईक्यू से। अगर मैं मुरनाल सर के नोट्स के अंदर बात करूँ, यूपीएससी के बाबू सुन्ना के भाषा में बात करूँ, तो मुरनाल सर इकोनॉमी को 6 पिलर में पढ़ाते हैं। उसमें से 3 पिलर ऐसे हैं जहाँ से ही प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं। बाकी के 3 पिलर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पर ये जो शुरुआत के 3 पिलर है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। वो हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आपको जो भी फ्री में रिसोर्सेज बताए उसके बारे में ध्यान रखिएगा। देखिए, ये वीडियो 2 पार्ट में मैं बना रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने मार्केट के अवेलेबल रिसोर्सेज को बात की, समझा। सेकंड वीडियो में हम देखेंगे मुरनाल सर के नोट्स को कैसे करना है और इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे वीडियो के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर की जानकारी दी थी, आप व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा। और जो एस्पिरेंट तैयारी के अंदर फंस रहे हैं शुरू करने के लिए, उनके लिए बैच आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जिनको डेली मेंटरशिप की नीड है वो आप बता सकते हैं, एनसीईआरटी की नीड है तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट, देखिए आपने वीडियो पूरा देखा, आपको ये सारी जानकारी पेड कोचिंगों में देखने को मिलती है। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। बदले में आपको सिर्फ एक काम करना है, इस कमेंट के नीचे आपकी एक कमेंट करनी है, इस वीडियो के नीचे आपकी एक कमेंट करनी है। ध्यान रखिएगा, आपकी एक कमेंट मुझे सेकंड वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगी। आपका मन करे तो सब्सक्राइब कीजिए, मन करे तो लाइक कीजिए, पर कमेंट जरूर कीजिएगा। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। यहाँ तक रुके हैं तो मुझे लगता है कि इतना तो आप करेंगे ईमानदारी के साथ में रखते हैं तो आप करेंगे कमेंट को। इतनी उम्मीद के साथ में वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।